आज जो हम लोग देखे इसमें एकदम अचंभित करने वाला माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो व्याकुल हुए इसका कोई कारण नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से उंगली दिखा कर आंख बड़ा बड़ा करके और धमकाने का काम किया और कहीं ना कहीं माननीय जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो असहज हो गए। मामले को रफा दफा करने का प्रयास माननीय अध्यक्ष जी ने किया। विधानसभा अध्यक्ष का विधानसभा में जो एक आसन की गरिमा है और एक पावर है वह किसी भी न्यायाधीश से कम नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। वह चाहे तो किसी को भी तलब कर सकते हैं। बिल्कुल। और वह बार बार कह रहे थे कि हमारे दुर्भाग्य से विधानसभा क्षेत्र का यह घटना है। बिहार का जो समस्या का मूल जड़ है उदित जी, यह जहरीली शराब है। नमस्कार, स्वागत है आपका द पंचायत में। मेरा नाम उदित आर्यन है और विधानसभा में आज जिस तरीके से अमर्यादित बोला गया है, वो भी जो सबसे सीनियर लीडर हैं नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 16 सालों से राजपाट चला रहे हैं बिहार में, और वो इस तरह आपा खोएंगे इसकी उम्मीद विधानसभा के सदस्य तो छोड़िए, हम जैसे पत्रकार को छोड़िए, बिहार का एक आम नागरिक भी नहीं किया होगा। जिस तरीके से उन्होंने अपना रवैया दिखाया है, वो भी जो पीठ पर बैठे हुए हैं सदन में स्पीकर विजय कुमार सिन्हा। देखिए, विजय कुमार सिन्हा की ये मांग थी कि उनके विधानसभा क्षेत्र लखीसराय में एक ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया और 2-3 जो छोटे मोटे लोग थे जो बीजेपी के कार्यकर्ता बताए गए, उनकी गिरफ्तारी हो गई। और बिहार में ऐसा चल रहा है। अफसरशाही के ऊपर रामसूरत राय ने सवाल उठाया, मदन सहनी ने अपना इस्तीफा तक दे दिया था। स्पीकर विजय कुमार सिन्हा का मसला हो या कई दफे संजय जायसवाल भी इस पर बोल चुके हैं। तो इस सब का जो आप कह सकते हैं खुन्नस, जी हाँ, मैं ये शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, खुन्नस निकाला गया है नीतीश कुमार के द्वारा। अब इस पर सबसे जो पहली प्रतिक्रिया आई है वो तेज प्रताप यादव की आई है, जो आपने द पंचायत पर देखा। अब चंदन सिंह हमारे साथ मौजूद है, लोजपा के प्रवक्ता हैं। हम लोजपा का क्या स्टैंड है, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। विधानसभा आप भी तो कितने दिनों से देख रहे होंगे चंदन जी। बिल्कुल। इस तरह का रवैया कभी आपको दिखा? कभी नहीं, हम लोग को तो ध्यान में ये नहीं आया है इस तरीके से। और लगभग जो आप बता रहे हैं कि 101 साल का इतिहास आज टूटा है जी, जो हम लोग चूंकि देखिए राजनीति में है तो हम लोग तो अपने को स्टूडेंट मानते हैं इसका जी। विधानसभा की जो भी कार्रवाई होती है उसको लाइव हम लोग आप लोग के माध्यम से देखने का काम करते हैं। आज जो हम लोग देखे इसमें एकदम अचंभित करने वाला माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो व्याकुल हुए इसका कोई कारण नहीं था। क्योंकि देखिए विभिन्न क्षेत्रों से जो माननीय विधायक आते हैं वह कोई भी जन सरोकार से जुड़ा हुआ विषय होता है उसको विधानसभा में अध्यक्ष जी के संरक्षण में वो बात अपनी रखते हैं और सभी माननीय सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष का संरक्षण प्राप्त होता है। बिल्कुल। माननीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा कि देखिए एक माननीय सदस्य का यह विषय था और संरक्षण सबका प्राप्त है इस आसन को जी। उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से उंगली दिखा कर आंख बड़ा बड़ा करके और धमकाने का काम किया और कहीं ना कहीं माननीय जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो असहज हो गए, एकदम असहज हो गए और तुरंत वो बोल पड़े कि नहीं, हमसे ज्यादा नियम की जानकारी आपको है, आप बेहतर जानते हैं। मामले को रफा दफा करने का प्रयास माननीय अध्यक्ष जी ने किया, लेकिन उसके बावजूद जो एक अध्यक्ष की गरिमा होती है, विधानसभा अध्यक्ष का विधानसभा में जो एक आसन की गरिमा है और एक पावर है वह किसी भी न्यायाधीश से कम नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। वह चाहे तो किसी को भी तलब कर सकते हैं। बिल्कुल। और वह बार बार कह रहे थे कि हमारे दुर्भाग्य से विधानसभा क्षेत्र का यह घटना है जी। और हम लोग तो वो आपके माध्यम से वो फुटेज भी देखा है जिसमें डीएसपी और थानेदार किस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष से जवान लड़ा रहे थे। तो दुर्भाग्य से तो हम लोग बार बार बोलते हैं कि पिछले 16 साल से बिहार का जो गृह मंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, ये पार्ट टाइम जॉब में हैं और अधिकारियों के भरोसे, अफसरशाही के भरोसे बिहार चल रहा है। तो बालिका गृह आपको याद होगा मुजफ्फरपुर कांड जी, अभी तो गायघाट हो गया, पार्ट 2 हो गया। बिहार का जो समस्या का मूल जड़ है उदित जी, यह जहरीली शराब है और प्रशासन के संरक्षण में किस तरीके से पंचायत में शराब की भट्टियां हैं। पिछले 5 दिनों में 19 लोगों की फिर मौत हो गई है।
अभी सीवान में कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी गए थे जी, पीड़ित परिवार से मिले और किस तरीके से प्रशासन ने कोरे कागज पे साइन कराया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फुटेज पीड़ित परिवार से बिल्कुल बिल्कुल दबाव डालकर साइन कराया गया कि हार्ट अटैक हुआ है, पेट में दर्द था, एक साथ 5 लोगों की जान चली जाएगी एक साथ में। तो देखिए जहरीली शराब का जो उदीप जी कारोबार हो रहा है, इसके पीछे जो सिंडिकेट काम कर रहा है वह सत्ता के संरक्षण में वह चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निगाह में है, इनकी जानकारी में है, लेकिन उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी अपना आंख बंद किए हुए हैं। यही तो तकलीफ है। आंख बंद किए हुए हैं वो तो ठीक है चंदन जी, पर मूलभूत सवाल यह है कि आज जिस तरह से इन्होंने अधिकारियों का फिर से पक्ष लिया है और वो भी स्पीकर के खिलाफ में जाकर, तो भाई तय चीजें क्या पता नहीं इनका कौन अफसरों का राज इनके अधिकारी जान चुके हैं। अब इतना ये सकपका रहे हैं, डर रहे हैं और अधिकारियों के खिलाफ एक भी शब्द सुनना नहीं चाह रहे हैं। किसी भी पॉलिटिकल आदमी का कोई बात या नहीं सुनते हैं। सिर्फ अधिकारी वही चंद जो अधिकारी इनके हैं, जो मुंह बोले अधिकारी हैं, इनके दुलरुआ अधिकारी हैं, बंद कमरे में जो डिसीजन लेते हैं। देखिए एक ही डिसीजन है, उसको बार बार अलग अलग तरीके से हेलीकॉप्टर से बताइए, हेलीकॉप्टर से शराब खोजा जा रहा है। ये बता नहीं पाएंगे कि अभी तक कितना इन्होंने रिकवरी किया है और लगातार इसी पटना शहर में छापेमारी इन्हीं के प्रशासन के लोग रिकवरी दिखा रहे हैं। इसका मतलब कितना जिला पार करके यहाँ पे शराब की बड़ी बड़ी खेपें पहुंच रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कितने एसपी और डीएसपी को अभी तक इन्होंने सस्पेंड करने का काम किया है, एक भी नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सीधा इसका मतलब है कि इन्हीं के संरक्षण में यह सब खेल चल रहा है। बोलने पे तो तितकी लग जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी को। शिक्षा में आप कहाँ हैं? शिक्षा में हैं कहाँ? आपके बिहार के बच्चे विदेश जा रहे हैं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, यूक्रेन में जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री सदन में कह रहे हैं खड़ा होके, हमको तो जानकारी नहीं था कि इतने बच्चे जा रहे हैं वहां सस्ता है तो जा रहे हैं। अब स्वास्थ्य में नीति आयोग की रिपोर्ट आपका 1 लाख की आबादी पे 7 बेड का बिल्कुल बिल्कुल। तो ना शिक्षा में है ना स्वास्थ्य में है। अपराध देख लीजिए रात दिन बढ़ा हुआ है। अपराध पे कोई बहस माननीय मुख्यमंत्री जी करना नहीं चाहते हैं। रोजगार पे देख लीजिए, बता नहीं पाते हैं कि रोजगार कितना अभी तक इन्होंने दिया है। यहाँ पे देखिए एक सेंसरशिप है। बड़ा दुखी होकर उदीप जी कह रहा हूँ, बड़े बड़े जो मीडिया हाउस हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ एक भी शब्द दिखाने का काम नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े मीडिया हाउस, अखबार तो लिखते तक नहीं है। तो यहाँ समझिए कि अघोषित कर्फ्यू जो है बिहार में है और माननीय मुख्यमंत्री जी के जितने भी कुकर्म हैं यह छिपाने का प्रयास मीडिया लगातार करती आ रही है। बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग तो बात उठाते रहते हैं, हमेशा उठाते रहते हैं। अच्छा एक बात देखिए चंदन जी, आज जो सबसे बड़ा मसला हुआ कि विधानसभा में किस बात का खुन्नस निकला है। मतलब भाजपा इनका खिलाफत करती है उस बात का, कि चिराग इनका खिलाफत करते हैं और भाजपा उस पर चुप रहती है इस बात का, कि तेजस्वी यादव के पक्ष में कभी कभी भाजपा के विधायक लोग बयान देने लगते हैं उस बात का। आखिर किस बात का आज खुन्नस? देखिए सदन बहुत गजब रूप दिखाया नीतीश कुमार। देखिए सदन है, सदन में लगातार सरकार के जो कार्य हैं ये जब पटल पर आते हैं तो इस पे वाद विवाद, चर्चा, बहसबाजी होना आम है जी। ये इसमें कोई नई बात नहीं है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष अगर लामबंद होता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष की गरिमा को तार तार करना किसी भी मुख्यमंत्री के पूरे देश के इतिहास में यह पहला अवसर होगा कि उंगली दिखा के अगर विधानसभा अध्यक्ष को चुप कराया गया हो, उनको डराया गया हो, धमकाया गया हो, जैसे कि आपकी कुर्सी छीन ली जाएगी, विधानसभा अध्यक्ष के पद से आपको हटा दिया जाएगा, आप चुप रहिए, आप गलत कर रहे हैं, ये कमेटी में चला गया। न जाने कितने ऐसे विषय हैं जो कमेटी में जाती है। क्या हुआ अभी तक? एक से एक ऐसी घटना है जो यहाँ पर दब जाती है। जहरीली शराब का जो विषय है, लगातार 38 जिला में लोग मर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं इस पे आके विधानसभा में कहते हैं? बराबर कहेंगे कुछ लोग पिएगा, गड़बड़ करेगा, गड़बड़ करेगा। समाज सुधार अभियान पे निकलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, जनता दरबार लगाते हैं। तो इनकी लोकप्रियता तो उदीप जी घट गई है ना।
अगर आप पहले नंबर से तीसरे नंबर पे आ गए तो आपकी तो घट गई। तो आप ही लोग किए हैं ना हाँ, बिहार में। अब आपके पास औचित्य नहीं है मुख्यमंत्री पद पे बने रहना जब भारतीय जनता पार्टी के कृपा से है। अब बगल में देखिए उत्तर प्रदेश में जो अभी रिजल्ट आया है इससे कहीं ना कहीं सक पकाए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। कभी प्रधानमंत्री पद का मटेरियल, कभी राष्ट्रपति पद का मटेरियल। कल ही ललन सिंह ट्वीट किया है कि देश ये है पुकार 24 में नीतीश कुमार। कल ट्वीट आया है। मतलब बताइए इसका मतलब है कि आपको अपने प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है। आखिर जनता दल यूनाइटेड करना क्या चाहती है? अगर प्रधानमंत्री नीतीश जी हैं तो खुल के सामने क्यों नहीं आ रही है भारतीय जनता पार्टी के सामने आई? अब चंदन जी बीजेपी भी तो चुप है। इतना बड़ा प्रक्रिया आज हो गया, जो आज घटना घटा है विधानसभा में, कहां कोई बीजेपी के नेता अभी तक इसके विरोध में आए? नहीं, देखिए हम लोग तो बराबर, और मैं तो बराबर बोलता हूं कि बिहार भारतीय जनता पार्टी जो है ऋण विहीन है, इनके पास नेतृत्व की कमी है। और बराबर मैं बोलता हूं कि नेतृत्व अगर किसी के पास है तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ही बिहार का नेतृत्व कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर नेतृत्व मांगेगी तो हम लोग विचार जरूर करेंगे, लेकिन गहन चिंतन करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। आज उनके सदन में जो सर्वोपरि आसन होती है उसकी गरिमा गिराने का कार्य किया गया है, और यह एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। बिहार की जो 13 करोड़ आवाम है माननीय भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से समर्थन देने का काम की, आज तार तार हो गया, बिल्कुल। और जनता देख रही है कि हमने किसको अपना बहुमूल्य वोट दे दिया, यह बर्बाद हो गया वोट, क्योंकि इनका कुछ चल भी नहीं रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ सुनने को तैयार भी नहीं है। देखिए बिहार के विकास में जो केंद्र मदद कर रही है उदीप जी, वह बिहार सरकार उपयोग नहीं कर पा रही है। मात्र एक जिला का विकास हुआ है और वो है नालंदा, और यह नालंदा का मुख्यमंत्री बनके माननीय मुख्यमंत्री जी रह गए हैं। हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं, आदर करते हैं नीतीश कुमार जी को, लेकिन राजनीति में ऐसी गरिमा किसी की भी नहीं गिरानी चाहिए। और बॉडी लैंग्वेज जो माननीय मुख्यमंत्री जी का था वह अशोभनीय था। यह उसी तरीके से था जो 2020 बिहार विधानसभा में एक जनसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नेता प्रतिपक्ष के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया था, और तो वहां भी कह चुके थे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, लेकिन पलट गए, क्योंकि पलटी मार तो है ही। अब तो हो सकता है कि शायद इंटरनल सांठ-गांठ किसी पार्टी से हुआ हो तो बोली लंबा लंबा निकल रहा है। आप लोग से नहीं ना हुआ है? नहीं, हम लोग से कैसे होगा? हम लोग से तो माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा कुंठा रखते हैं, हम लोग के सुझाव को भी कहाँ स्वीकार करते हैं, कुंठा रखते हैं। लेकिन जो सबसे मूलभूत प्रश्न है कि इस घटना के बाद भी अभी तक बीजेपी का कोई भी नेता मुखर तौर से इसका खिलाफत नहीं किया है। हमारा ये प्रयास होगा कि जो बीजेपी के नेता हैं उनसे हम बात कर सके और इस पर प्रतिक्रिया ले सके। आप द पंचायत को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।